आज का हमारा विषय है कि क्या डिप्रेशन एक बीमारी है। मेरा ऐसा मानना है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन हमारे दिमाग की सोच है। हमारा दिमाग सोच रहा है यानी कि दिमाग काम कर रहा है, यानी कि हमारा दिमाग बिल्कुल सही है। बीमार तो हम तब मानेंगे जब हमारा दिमाग सोचना बंद कर दें, यानी कि हमारी याददाश्त चली जाए, हम सब कुछ भूल जाएं, तब हम मानेंगे कि हम बीमार हैं। बस सोच अधिक आ रही है, वो भी नेगेटिव, जिस कारण हम परेशान हैं। यही है डिप्रेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला कारण है डिप्रेशन होने का अपने फ्यूचर को लेके चिंता करना। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, और सोच सोच के डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरा सिंबल होता है फाइनेंशियल वरी, यानी कि पैसे को लेके चिंता। अब पैसा नहीं है, काम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है जिस कारण से हमारे जीवन में पैसा आ सके, और आदमी सोच सोच के परेशान है और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता है। तीसरा सिंबल है रिलेशनशिप इशू, यानी कि हमारे जो एक रिलेशंस है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों, चाहे आपस में लवर्स के हों, यार दोस्तों के हो, कैसे भी रिलेशंस हैं, यदि हमारे रिलेशन ख़राब हो गए हैं तो उसको भी सोच सोच के आदमी धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाता है। चौथा सिंबल होता है कॉन्फिडेंस की कमी होनी, यानी कि लो कॉन्फिडेंस। अब आपने देखा होगा बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही होता है कि बच्चों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, पढ़ाई में वो लोग वीक होते हैं, और कॉन्फिडेंस ना होने के कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं। पांचवा सिंबल है पेनफुल पास्ट मेमोरीज़, यानी कि जो हमारी पुरानी यादें हैं, ऐसी यादें जो हम लोगों को बहुत दुख पहुंचाती हैं। कोई हम किसी से प्रेम हुआ, वो हमारा ब्रेकअप हो गया, और वो जो यादें हैं वही धीरे धीरे सोच सोच के आदमी डिप्रेशन की तरफ जाता है। छठा नंबर होता है फेलियर इन लाइफ, कि हम अपने जीवन के अंदर फेल हो गए। जैसे हमने कोई बिजनेस किया, कोई व्यापार किया, उसमें हमें ज़बरदस्त घाटा लगा। इतना घाटा लगा कि उसको सोच सोच के हम पूरे तरीके से परेशान हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। सातवां सिंबल होता है अकेलापन। जैसे पति पत्नी अलग हो गए, प्रेमी प्रेमिका अलग हो गए, बुढ़ापे में जो है बच्चे माँ बापों से दूर हो गए, माँ बाप अकेले रह गए, साथ देने वाला कोई नहीं है। यही सोच के धीरे धीरे आदमी डिप्रेशन की ओर जाता है। अब जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। होता क्या है कि हम लोगों के पास दो प्रकार के मस्तिष्क होते हैं। पहला मस्तिष्क है हम लोगों का कॉन्शियस माइंड, और दूसरा मस्तिष्क है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम है थिंक करना, यानी कि सोचना और प्लान करना, और शॉर्ट टाइम मेमोरी, यानी कि कुछ समय के लिए हम लोगों की याददाश्त उसके अंदर बनी रहती है। सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे हज़ारों हज़ार मेमोरी कार्ड लगे हुए हैं। इसके अंदर लॉन्ग टाइम मेमोरीज जाके इसके अंदर बैठती है, फीलिंग्स और हमारी हैबिट्स, ये सब जाके हमारी सब कॉन्शियस माइंड में जाके फिक्स हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, इसका पावर कॉन्शियस माइंड के मुकाबले 30,000 गुना ज़्यादा होता है। जब हम किसी भी बात को बार बार करते हैं, चाहे वो कार्य हो या वो हमारी सोच हो, तो वो धीरे धीरे जाके हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाके फिक्स हो जाती है। और वही चीज़ें जिस कारण से हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो चुकी है। बार बार वो आपको याद दिलाएंगी और उसको लेके हम लोग परेशान होते रहते हैं। अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है। पॉजिटिव थिंकिंग सोचना शुरू कीजिए। जैसे मेरे जीवन में सब अच्छा है, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखिए, दिमाग के पास कोई आँख नहीं है, दिमाग हमेशा वही देखता है जो आप उसको दिखाते हैं। आप निरंतर बोलते रहेंगे, दिमाग इस चीज़ को धीरे धीरे स्वीकार कर लेगा।
और जिस दिन दिमाग इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, आप विश्वास मानिए आपकी सारा डिप्रेशन अपने आप समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर दोबारा से वही खुशियाँ आपके जीवन में वापस लौट के आ जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।